गोल्ड और इंडियंस का उसको लेकर के जो लगाव है वो तो काफ़ी पुराना है, लेकिन बीच में जो 8 महीने का समय बीता था सोने को लेकर के वो काफ़ी ख़राब रहा। इंडिया के हाउस होल्ड में काफ़ी ज़्यादा परचेसिंग होती है, लेकिन पिछले 8 महीने में सोने में लगातार गिरावट हमको देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से सेंटीमेंट में शिफ्ट है और सोने में आ गई है तेज़ी लगभग 8% की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर मेरे हाथ में क्या कर रहा है। ये एक्चुअली अगर आप इंस्टाग्राम की रील देख करके इस वीडियो तक पहुंच रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये रिसर्च रिपोर्ट है स्टॉक वानी की, जो स्टॉक वानी ने गोल्ड के ऊपर बनाई थी आज से 1 महीने पहले कि इट इज़ द टाइम टू बाय गोल्ड। तो वापस आते हैं और आप देखो कि क्या ज़बरदस्त तेज़ी है। तो हम बातचीत करेंगे कि आखिर सोने में ये तेज़ी क्यों निकली, ताकि आप भी 4 चीज़ें सीख सकें, आप भी अगली बार के लिए अपनी तैयारी पूरी कर सकें। हम इस पर भी बात करेंगे कि यहाँ से फर्दर रैली जो है वो कहाँ तक आ सकती है, और हम ये भी बात करेंगे कि बुरे से बुरे सिचुएशन में अब गोल्ड नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो आखिर तक बने रहिए इस पूरे वीडियो में और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो और या फिर हो वो टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, आप लोग अगर मुझे थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। और जब मैं इस रिसर्च रिपोर्ट को 1 महीने बाद आज देख रहा था तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब आप अगर इस स्क्रीन पर अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 से 101 पर भी स्टॉल हो जाता है, यानी कि रुक सा जाता है, और अभी आपको पता ही होगा कि डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के आसपास ही था, तो गोल्ड जो है उसका डाउनसाइड मोमेंटम जो है वो स्टॉल कर जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन होगा और बुलिश डाइवर्जेंस जो दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से वैलिडेट होगा, और उसके कारण से एक रिलीफ रैली आपको जो है देखने को मिलेगी गोल्ड में। और ये चीज़ हमने अभी नहीं 1 जुलाई को ही बता दी थी, और अभी कुछ डेटा जो आए मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े सॉफ्ट आए, तो इस कारण से जो है आपको फिर भी डॉलर में 100 के नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं, 99.5 के आसपास के, लेकिन काफ़ी दिनों तक डॉलर 100 से 101 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। और तब हमने ये बात करी थी कि गोल्ड में एक फॉर्मेशन होगा और एक रिलीफ रैली जो अभी एक्चुअली सिर्फ शुरू ही हुई है। तो फटाफट से उन सारे पॉइंटर्स को समझ लेते हैं जिसके कारण से ये रैली चल रही है, जिसमें डेटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को एक्यूमुलेट किया था, इवन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी, आरबीआई ने भी गोल्ड को एक्यूमुलेट किया था, और ये भी एक कारण बना था पिछले 1-2 सालों में जिसने गोल्ड की रैली को फर्दर फ्यूल अप किया था और बड़ी तेज़ी खुली थी। लेकिन एक देश है जो अभी तक सोने को बेचने के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा है। एक देश है जो जहाँ का ETF रिसेंटली गोल्ड का जो था वो आउटफ्लो विटनेस करने लगा था, लेकिन पिछले ही महीने अगर हम बात करें जुलाई में, तो कंसेक्यूटिवली 14 दिनों तक बड़े इनफ्लोज गोल्ड के ETF में देखने को मिले थे। किस देश की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। यहां पे वापस से लगभग 33 मेट्रिक टन गोल्ड को एक्वायर किया गया है। अगर हम इस पूरे क्वार्टर की बात करें तो गोल्ड में लगातार चाइना एक्यूमुलेशन ही कर रहा है। उसने अभी तक थोड़ा भी गोल्ड डंप नहीं किया। वहाँ की जो नॉर्मल जनता है वो ETF के माध्यम से एक्यूमुलेट कर रही है। बीच में सेल ऑफ आया था, रिकॉर्ड सेल ऑफ आया था, लेकिन 14 दिनों का कंसेक्यूटिवली स्ट्रीक चला गोल्ड के ETF में बाइंग का। अच्छा, बीच में खबर चली थी कि रशिया अपने गोल्ड्स को डंप कर रहा है, और इस पर फिर रील बनाने लगे थे लोग कि भाई साहब अब गोल्ड में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है, और जब ज़रूरत वैसी पड़ती है तो देश थोड़ा बहुत एग्जिट करके अपने कहीं ना कहीं डेट को रीपे करना, या जैसे वॉर फ्रंट पे है रशिया 5 सालों से, तो हो सकता है उसको ज़रूरत रही होगी और इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। लेकिन बाकी देशों में अभी भी माहौल अच्छा है। इवन यूरोपियन ETF जो है गोल्ड रिलेटेड, वहाँ पर भी हमें बाइंग की ही खबरें लगातार सुनाई दे रही हैं। तो जो 5वां पॉइंट है ये सबसे इंटरेस्टिंग था, जिसके बारे में हमने बात कर ली कि सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। सेकेंड लास्ट में आ जाइए US और जापान का येन रेस्क्यू। ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है, इस पर कोई बात नहीं करता। मैं बार बार लगातार रील बनाता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब आप समझना शुरू कर देते हैं, और खास करके इन 3 देशों को समझना शुरू कर देते हैं, अमेरिका, जापान और चाइना, आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। अभी 15 सालों के बाद पहली बार अमेरिका ने जापान की करेंसी को बचाने की कोशिश करी है। यानी कि जापान की करेंसी लगातार वीक पड़ते चली जा रही थी US डॉलर के कंपैरिजन में, और अगर ये होता रहता तो चीज़ें
अमेरिका के लिए ही बिगड़ जाएंगी। शायद इसको समझाने के लिए हमें येन कैरी ट्रेड के बारे में एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप समझिए कि जापान के करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प किसने किया? अमेरिका ने हेल्प किया। और इस प्रोसेस में जो $1 बराबर 163 येन था, वो अब $1 बराबर 157 येन हो चुका। और ये दोनों देशों ने मिलकर येन को बचाया है। मतलब आप समझिए कि अमेरिका हमारे देश के रुपए को मजबूत करने के लिए एक्शन लेने लग जाए तो आपको सुनने में ही कैसा लग रहा होगा। तो ये किया गया, जिसके कारण से भी डॉलर में थोड़ा डेंट आया, क्योंकि जो दूसरी करेंसी वो अप्रिशिएट कर रही है और येन को मजबूती देने की यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक्ट था वो किया गया। तो इससे डॉलर में एक झटका आया था। और आपने बीच में अभी 2-3 दिन पहले ही डॉलर इंडेक्स के जो कैंडल है उस पर एक बड़ा कूल ऑफ देखा होगा। अच्छा, जिनको लगता है कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है, वो कृपया जाइए और हमारे इंस्टाग्राम पे रील आपको मिल जाएगी। 600-700 के उसमें व्यूज़ आए थे, अच्छा व्यू आया था। 1 मिनट में हमने समझाने की कोशिश करी है कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। तीसरा, जैसा हमने आपको अभी जो दिखाया था कि डॉलर अगर स्टॉल भी कर जाता है, 100-101 में रुक भी जाता है, तो भी आपको गोल्ड में बेस फॉर्मेशन आता हुआ दिखाई देगा। और अब तो जो है डॉलर इंडेक्स ने 100 के भाव को भी तोड़ दिया है और पिछले 2-3 दिनों में ही अच्छा खासा एक करेक्शन, या अगर हम मंथली बात करें तो 1.5% के आसपास का डॉलर इंडेक्स में करेक्शन है, जबकि डॉलर इंडेक्स भी 1 साल के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा था अगर हम इस 1 महीने को हटा दें तो। और उसी तरीके से गोल्ड पिछले 8 महीनों के लोवेस्ट लेवल पर था। अच्छा, इसको लेकर भी कोरिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मुझे कुछ लोग थोड़ी गालियाँ भी दे रहे थे, कमेंट्स भी लिख रहे थे कि कुछ भी बात कर रहे हो, गोल्ड और डॉलर का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअली दे आर इन्वर्सली कोरिलेटेड। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बारे में ज़रूर समझाता है। उसके बाद जो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि जॉब डेटा आया, खास करके अभी जो जॉब डेटा आया था उसमें 80 के जॉब्स की उम्मीद थी, लेकिन जो आया है आंकड़ा वो 23K के आसपास आया है। यानी कि भाई साहब बहुत बुरी स्थिति है इकोनॉमी की, और अमेरिका चाहता ही है कि कुछ इसी तरीके के जॉब डेटा आए, क्योंकि वहाँ पर पे इन्फ्लेशन को लेकर के चैलेंजेस हैं। तो ये जो डेटा आ रहे हैं ये कमाल कर रहे हैं, और ये डॉलर को जो है वो लगातार वीक कर रहे हैं। और जब डॉलर वीक होगा तब गोल्ड में आपको दिखाई देगा अप्रिसिएशन। अच्छा, इसके ठीक पहले फेड की मीटिंग हुई थी। नए फेडरल चीफ है केविन वॉर्श, वो अपॉइंट हुए थे। उनका जो स्टेटमेंट था वो भी काफ़ी डॉविश साउंड कर रहा था। तो वहाँ से भी 2-3 चीज़ें निकलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि अरे ये तो ट्रम्प भाई साहब के जो हैं पिट्ठू हैं एक तरह से, जो वो बोलते हैं ये वही करते हैं। अब जब उनका वो FOMC मीट हुई उसके बाद से जो डेटा आ रहा है वो उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो इस आधार पर चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं। अमेरिका इन्फ्लेशन वाले खतरे से थोड़ा दूर दिखाई देता है, और इस कारण से डॉलर में ये जो कूल ऑफ है वो बरकरार रहेगा और गोल्ड में शाइन बनता रहेगा। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो एक छोटी सी चीज़ है जिसने हेल्प किया है गोल्ड को अपनी शाइन वापस पाने में, वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला। $120 से करेक्ट होकर के 85 समथिंग आ गया था, फिर वापस से रिट्रेस बैक किया। लेकिन अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में वापस से क्रूड ऑयल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, और यही आपके टोन को सेट करता है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन आएगा या नहीं। अगर तेल महंगा तो सीधी सी बात है तेल की पूरी खरीदी बिक्री ही डॉलर में, डॉलर ऊपर जाने लगेगा क्योंकि तेल महंगा होगा। और अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो इवेंचुअली आपका सोना और चांदी नीचे की रास्ते को खोल देता है। ठीक है, अभी और ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं रखते हैं। अब सीधे हम चलते हैं उस जगह पे जिसका आपको इंतज़ार है कि आखिर वो कौन से टारगेट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यहाँ से, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो ये है कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ लेवल्स, इंटरनेशनली ये लेवल्स है। अब आगे क्या की लेवल्स जान लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, जब ये वीडियो बन रहा है तो भाव चल रहा है 4347 पर। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था 2-3 दिन पहले, और एक ब्रेकआउट हमको विटनेस हो चुका ऑलरेडी चार्ट में। एक रेंज के बाद जो है आपका गोल्ड निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो पहला जिस भाव पर अभी खड़ा हुआ है गोल्ड, वो एक्चुअली में एक रेजिस्टेंस का एरिया है जहां पर पे आज गोल्ड आपको जो है काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम खड़े हैं 4347 पर। रेजिस्टेंस एरिया है 4340 और 4360 का, मतलब जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो वो एक रेजिस्टेंस है। तो करना क्या चाहिए? अगर गलती से छोटा मोटा कोई पुलबैक आता है और ग्लोबल सिचुएशन जो है अभी जिस तरीके से वॉर में थोड़ी शांति है, ओमान और ईरान की बातचीत चल रही है,
ट्रंप ने कुछ नया अटैक अभी ओपन अप नहीं किया है, क्रूड ऑयल के भाव में कोई उछाल नहीं हो, ये सारे शर्तें अगर एज इट इज़ रहती हैं तो किसी भी डिप में आपको इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो बोल्ड बड़े टारगेट्स हैं अब यहाँ से सोने के लिए वो हैं $4500 से $4600, यानी कि यहाँ से अभी भी $150 से लेकर के $250 तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि अनदर 5 to 7% का मूव आप मान करके चल सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर पे जो ब्रेकआउट आया है वो एक्चुअली इस जोन पर आया है, तो ये हमारे लिए क्या है, रीटेस्ट जोन। जैसे मैंने बोला ना कि अगर डिप आता है तो आपको एक्यूमुलेट करना है, तो 4200 से 4240 का जो ये लेवल है ये एक एक्यूमुलेशन जोन के तरीके से काम कर सकता है, एक रीटेस्ट जोन है जहाँ पर पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। और फिर अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो जो बेस है पुराना 4000 के आसपास वाला या 3900 से 4000 के बीच वाला, ये फाइनल सपोर्ट के जैसे काम करेगा। मतलब बोलते हैं ना कि हम जितने सपोर्ट के करीब खरीदें उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो सकता है। तो दिस इज एक्यूमुलेशन जोन 2 एंड दिस इज एक्यूमुलेशन जोन 1, और ये दोनों लेवल्स आपको खरीदने के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये वाला लेवल आएगा नहीं आएगा, अगर चीज़ें बिगड़ती नहीं यहाँ से, तो आई रियली डोंट थिंक ये लेवल अब आपको देखने को मिलने वाला है। ये ज़रूर दिख सकता है ऊपर में, ये 2 टारगेट्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, जिसमें अभी ये ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट पर एक्ट कर रहा है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये 3950 वाला 3950 या 3900 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर कहानी बहुत ज़्यादा बदतर हो सकती है। वो हमारे इस रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन है कि इसके बाद जो लेवल्स खुलेंगे वो कहाँ तक खुलेंगे। अगर आप चाहते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट, तो मैं अभी भी आपको कहूँगा कि आप कमेंट में लिखिए गोल्ड जा करके हमारे उस इंस्टाग्राम रील पर, आपके डीएम में ये रिसर्च रिपोर्ट मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो 3900 का ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, शायद टूटेगा तो हम एक नए वीडियो के साथ में आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे आपको अब शायद गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा, होपफुली, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन है, कभी भी कहानी बदल जाती है। लेकिन जो टारगेट्स थे, जो रीजंस थे, जो हमने अपनी तरफ से आप लोगों को वैल्यू क्रिएट करने के लिए 1 महीने पहले ही ये कह दिया था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फीडबैक हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू अगेन।